बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निहि वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमन फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। 1448 हिजरा 2026 के अय्याम अज़ा में माह सफ़र की या आखिरी तारीख़ है आज, अगर चांद नहीं हुआ, और या फिर माह रबीउल अव्वल शुरू हो गया। इस्लाम में रात का हिसाब होता है ना, लेकिन इम्कान यही है कि कम अज़ कम यूएस का जो साउथ है उसमें चांद हो जाएगा, नॉर्थ में शायद न हो। ये जुमला मैंने क्यों कहा उसकी अभी मैं वजाहत कर रहा हूँ। आज की ये मजलिस गर्चे शब जुमा है, शब जुमा ज़रा मोमिनीन ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन जिन हालात में मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और सेटिस्फेक्शन है। मेरे एक दोस्त हैं, ये जुमला मैं कई जगह कहता हूँ, लेकिन शायद सबसे बेहतरीन जगह ये जुमला कहने की आज ये इमाम बारगाह है। मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं और कई दोस्त हैं, बाज़ औक़ात जिन वो भी मजलिसें कराते हैं। तो मेरे जानने वाले हैं, हौज़े में मेरे क्लास फेलो, उनको भी एक दफ़ा जिन लेके गए थे और उनसे मजलिस पढ़वाई थी, तो एक बड़ी बात होती है। उन्होंने आके कहा भी कि आगा मैं तो जिन्हों तक मैं पॉपुलर हूँ वो मेरी मजलिस को करवा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ, मेरी मजलिस में फरिश्ते आते हैं। देखिए आज फरिश्ते ही होंगे जो मैं देख रहा हूँ। तो अब यह है कि फरिश्तों की मौजूदगी में उस मौजू पे बात करना मुश्किल है जो एक ख़ास वजह से मैंने इस साल के लिए चूज़ किया था। वो आएगा इंशाल्लाह, शायद आज ना आ सके, थोड़ा सा स्टार्ट तो हो जाएगा। कल की मजलिस और परसों की मजलिस। जिस एज का मैं हूँ मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बहरहाल बिटवीन 70 एंड 80 इस एज में ज़्यादातर ऑडिटर, स्पीकर, उलमा, ज़ाकिरीन मजलिसें पढ़ना बंद कर देते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत है, तो वैसे ही मजमा कम है, और फिर मैं लंबी बात करूं, लोगों ने कल के लिए ही कंप्लेन की कि मौलाना मिंबर पे बैठ के आप ये भूल गए कि लोगों को वीक डे में वर्किंग डे है, बच्चों का स्कूल जाना है, आप तो कल पढ़ते चले गए। कल वो वाहिद दिन था कि जब मुझसे कहा गया कि अज़ा खाने से बाहर निकलें। बहुत लंबी बात हो गई, डायरेक्ट तो कोई नहीं कहेगा, लाइट बंद कर देंगे। खैर, तो खुलासा ये है कि कल बहुत लंबी मजलिस से मुझे अंदाज़ा भी है, लेकिन जो मेरा मौजू है उसके हवाले से भी एक बात कर रहा हूँ। इस एज में उमूमन एक तो कि अब जिस्म में वो ताकत नहीं होती, क्या कहेंगे आप लोग, बदन में वो शक्ति नहीं होती है, फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। एक आजकल तो मसला हर एक के साथ है। ये हमारे महाराजे कराम है कि उनका तकवा सारी ज़िंदगी तहारत के 80 तो नहीं 100, आगा सिसानी 99 के, आगा नासिर मकारिम शिराजी 108, आगा वहीद खुरासान 110, ये एज बता रहा हूँ। और उसके बावजूद मेमोरी और उनका दिमाग की शार्पनेस, वरना आजकल 70 के बाद की डायमेंशिया है, वीक मेमोरी है। मैं भी एक नॉर्मल आदमी ये होता है, मैं तो 50 साल से कुछ ऐसी बीमारियों में हूँ। और फिर यह कि इतनी लंबी ट्रैवलिंग अब नहीं होती है। ये लंबी ट्रैवलिंग है ना, और ख़ास तौर पर मौजूदा ज़माने के मोमिनीन, मौलाना वहाँ ऑस्ट्रेलिया से यहाँ कोई बस चलती हो ना तो उसमें आ जाए करें, बहुत महंगा लगता है उनको। बिजनेस क्लास तो खैर हमारे फरिश्ते भी नहीं सोच सकते। हाँ, इस साल एक इमाम बारगाह दिया था, मैं उसका क्रेडिट दूंगा। इकोनॉमी में भी ये यूरोप में बहुत पॉपुलर एयरलाइन है रयान, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एयरलाइन ऑफ यूरोप। और उनका यही है कि बहुत चीप टिकट होता है। तो वो उन्होंने 2 साल पहले एक प्रपोजल दिया था, वो अभी अप्रूव नहीं हो रहा है सेफ्टी की वजह से, कि सारी सीटें निकाल दो प्लेन में से, सब खड़े होकर, जिस तरह बसों में लोग खड़े होकर जाते हैं ना, और सीरियस प्रपोजल है, लेकिन सिर्फ सेफ्टी की वजह से अभी तक ये पास नहीं हो रहा है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो खैर खुलासा ये है कि मोमिनीन चाहते हैं कि उसी टाइप की कोई एयरलाइन मिल जाए तो और पैसे बच जाएं। तो अब यकीनन जब जवानी थी तो कोई मसला ही नहीं था, लेकिन अब इस बुढ़ापे में ये भी बड़ा मुश्किल है। तो मैं ये सोच कर आया था, और मैं ये कह के भी आया था आपसे पहले वाले अज़ा खानों में, कि उन्होंने कहा मौलाना अटलांटा वाले आपको क्या देते हैं कि आप कहीं जाएं कि न जाएं, वहाँ ज़रूर जाते हैं।
मैंने कहा कुछ नहीं देते सिवाय मोहब्बत के। अच्छा, लेकिन और ये बात मैं बहुत सीरियस वे में कह रहा हूं कि जो कुछ क्या देते हैं के अंदर जो चीजें आ जाती है ना, मैंने कहा वही जो सब देते हैं, लेकिन मोहब्बत, खुलूस। और इस वजह से आता हूं। लेकिन इसी साल मेरा इरादा था कि अब खाली अटलांटा नहीं, यूएस में आना बहुत मुश्किल है और लंबे लंबे सफर, तो इसलिए मैंने खास मौजू का इंतखाब किया था कि इसको सुनकर आप भी कहेंगे कि ठीक है मौलाना, आइंदा आप नहीं आइएगा। लेकिन जो मैंने उन लोगों से कहा कि खुलूस और मोहब्बत, उसके साथ दो बातें मैंने आपसे कही थी। इसमें मजलिस नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि इसके जरिए मैं एक तीसरी खतरनाक चीज पे जाना चाहता हूं जो आज नहीं आएगी, लेकिन अभी से, कि दो चीजें आपकी मैंने ऐसी देखी हैं जो यहाँ कम्युनिटी आती है कि मुझे बहुत पसंद है। नंबर एक, मैंने अर्ज किया था कि आपके सिले रहमी बहुत थी, हो भी अभी भी होगी, लेकिन उस वक्त एक आदमी आया, सबसे बड़ा मसला जो इंसानों का है वो है जेलेसी और हसद। कोई किसी को आगे बढ़ते देख नहीं सकता। सिर्फ बाप बेटे के रिश्ते में शायद ये ना हो, बाकी भाई भाई के रिश्ते में भी ये होता है। और अगर कोई कहीं पहुंच गया तो कोशिश करता है कि कोई और ना आने पाए। लेकिन आप हजरात ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, किस तरह से, अब यहाँ बुजुर्ग मौजूद हैं, ये तो उनकी अपनी जवानी की कहानी है, एक दूसरे की मदद की। कितनी बड़ी कम्युनिटी को आप यहाँ ले आए कि जमालपुर और ताजपुर पे पता नहीं इस वक्त कितने लोग बचे होंगे, ये एक बहुत बड़ी नेकी। और दूसरा यह है कि आप हजरात के पास हिंदी में क्या कहते हैं, दान करना, जो चैरिटी में आप हजरात खर्चा करते हैं। मैं तो चैरिटी में नहीं आता हूं ना, इसलिए कोई ये ना समझे कि मौलाना को भी कुछ मिलता होगा तो वो जरा सा एडवर्टाइज कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मिलता। लेकिन मैं खुलासा बता रहा हूं कि आप हजरात की चैरिटी सबके सामने। और ये दो ऐसी इबादतें हैं जिनके लिए मासूम के कई फरमान हैं, यानी एक इमाम की हदीस नहीं, कई, कि अल्लाह तो ये दो नेकियां ऐसी हैं कि अगर कोई काफिर, कोई मुशरिक, कोई एथेस भी करे तो उसे भी इसका रिवार्ड देता है। ये तो 12 इमामों के मानने वाले मोमिनीन हैं। और मैं इसी तरीके से मजलिस से पढ़ता आ रहा था, लेकिन फिर एक खराबी मेरी सामने आपकी आ गई, एक खराबी आ गई। अच्छा, जब मैं ये जुमला कहता हूँ, खराबियों की दो किस्में, एक होता है कि इंडिविजुअल्स में खराबियां, वो हर एक में होती हैं सिवाय चारदा मासूमीन के और चंद अहम इमामजादों के, और कोई उससे महफूज नहीं है कि कोई बेहिजाब है तो कोई बेनमाजी है तो कोई शराब पी लेता होगा तो कोई सुअर खा लेता होगा, ये इंडिविजुअल गुनाह। एक होता है कम्युनिटी के लेवल के गुनाह, वो जो मैंने कहा सिले रहमी। एक आध मोमिन तो दुनिया में हर दौर और हर इलाके में मिलेगा जिसने अपने घर वालों को सपोर्ट किया हो, लेकिन पूरा कलेक्टिवली यानी तकरीबन 80%, 90%। और वो चैरिटी क्या नहीं करते हैं दुनिया में, दूसरे इलाके के लोग सब करते हैं। लेकिन मैंने जो बात कही है जनरलाइज वही था कि अक्सरियत आप हजरात की, ये माहौल कम नजर आया। लेकिन इसी तरह से खराबी मुझे बहुत लेट पता चली, और पता चला कि ये वो खराबी है इंडिविजुअल नहीं, 80%, 90% इन मोमिनीन में है। ये मुझे पता चला, ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स से पता चला, तो मेरी जिम्मेदारी बन गई कि जहां जो अच्छी बात है उसको मैं अप्रिशिएट करूं, तो जो वाकई ऐसी खराबी कि जिसके ऊपर अल्लाह ये समझता है जिसमें ये खराबी आ जाए वो मेरे बराबर पे आ गया है, बराबर। वह ये जुमले को यहीं रोक के परसों की मजलिस में, आखिरी मजलिस में ये बात करूंगा, ताकि फिर अब आप बुरा भला कहे, गालियां दे, तो मैं जा चुका हूं। अच्छा, खुलासा ये है कि वो एक बहुत अहम मसला है। ये नेकी बहुत बड़ी है तो वो गुनाह भी बहुत बड़ा। मुझे पता चला, देखिए मैं आप सब बैठे हैं सामने, कितने मोमिनीन हैं जो मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं या मुझे अपने घर बुलाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है किसी से इंटरेक्शन नहीं करता हूं, ताकि कई वजूहात में एक वजह ये भी एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर न रहे मजलिस पढ़ते वक्त। ऐसे भी केस हुए, किसी ने बुलाया, बहुत एहतराम इज्जत, और फिर कुछ गिफ्ट भी दिए और कुछ अच्छे खाने भी पकाए, क्यों? वो शुरू हो गए अपने भाई के खिलाफ, और इस तरह कि मैं मिंबर पे वो मौजू ले आऊं। तो शुरू में तो एक आध दफा में धोखा खा गया, लेकिन अब मैं बहुत एहतियात करता हूं। लेकिन इंसान हूं, सुनूंगा तो असर होगा, तो सुनो ही नहीं, दूर रहो। जो तुम्हारे एतबार से जर्नलाइज किस्म के शीयत के प्रॉब्लम हैं वो उनके सामने बयान करो। तो ये बात लंबी हो गई, लेकिन कहने का मकसद ये कि मेरी आखिरी स्पीच जो परसों होगी उसके अंदर बहुत सारी नई बातें भी, नई बातें तो नहीं, पुरानी बातें हैं, लेकिन वो इस अंदाज से कही जाएंगी कि आप हजरात के दिल को तकलीफ पहुंचेगी। लेकिन आगा सिस्तानी ने ये हदीस लिखी है ना अपनी किताब में, अमर बिल मारूफ के चैप्टर में, कि अगर कोई ऐसा गुनाह हो रहा हो तो ऐसे आदमी से मुस्कुरा के बात करना भी हराम है, उसको देख के मुंह फेर लो। खैर, ये आम आदमी के लिए, हम लोगों के लिए और जिम्मेदारी है, वो मैं अदा करूंगा। आज जो बात शुरू हो रही वो यहां से शुरू हो रही
कि 2 दिन यकीनन मैंने बहुत ज़्यादा लंबी मजलिस से पढ़ ली, मुझे एहसास था, लेकिन जो कि मुझे ये भी पता नहीं क्यों अंदर से एक फीलिंग आ रही कि ये मेरा आखिरी साल है, फिर पता नहीं जिंदा रहूं कि ना रहूं, या जिंदा रहूं तो इस पोजीशन में रहूं कि मजलिसें पढ़ सकूं कि ना पढ़ सकूं। भाई मैंने अपने असातिज़ा को देखा, मैंने अपने सीनियर्स को देखा, 70 के बाद सबकी हालत है, बास तो बेड पे चले जाते हैं। तो ये जो 2 रातें थी जिनमें 3 मासूमीन की निस्बत थी, उनका तस्करा ज़रूरी था। और मुझे यही था कि अगर मैं ये बातें हर मजलिस 1 घंटे में ख़त्म करूं तो जो बातें कुछ रह जाएंगी तो अगली मजलिस में जाएंगी, तो ये 5 मजलिसें उसी में चली जाती। तो किसी तरह से जूं तू करके जो मुझे कहना था 8वें इमाम के हवाले से वो कल कह दिया, जो रसूल खुदा और इमाम हसन के हवाले से था वो कल और उससे पहले की मजलिस में आ गया, ताकि आज से मौजू आगे बढ़ जाए। मगर अब ये जो मौजू आगे बढ़ेगा उसके अंदर एक बात आपके जहन में है कि मैंने अर्ज़ किया था ज़ियारत, उसके हवाले से इस्लाम ने कुछ पैगामात दी, और आज की रात तो है शब जुमा, जो पूरे साल में हर शब जुमा ज़ियारत के हवाले से एक बात हो, उसके हवाले से अर्ज़ करना है। दूसरी बात ये कि अगर चांद हो गया, जिसके बारे में मुझे तो 99.99% यकीन है कि साउथ यूएस में तो हो जाएगा, तो फिर आज की रात एक अहम तरीन रातों में से एक। शायद आपने करबला में देखा होगा कि वो 29 सफ़र के बाद जो है वहाँ गम सोग बढ़ा दिया जाता है, काले पर्दे भी हट जाते हैं, काले अलम भी हट जाते हैं, और एक माहौल खुशी का माहौल हो जाता है, लाइटिंग वगैरह, क्योंकि आज की रात बहुत बड़ी खुशी की रात, सेलिब्रेशन। ये अलग बात है कि हमारे इंडिया पाकिस्तान के कल्चर में 2 महीने 8 दिन तक हम कोई खुशी नहीं मनाते, हत्ता यह कि अगर इस दौरान 7वें इमाम की विलादत की डेट भी आ जाए तो हम वो विलादत का जश्न नहीं मनाते। एक नोट मुझसे सुन लीजिए कि मेरी अपनी रिसर्च भी यही है और आप उलमा की तहकीक भी यही है कि 7वें इमाम की विलादत 7 सफ़र को नहीं हुई, गदीर के 2 दिन के बाद ज़िलहिज्जा के महीने में हुई। लेकिन वैसे ही इतनी सारी चीज़ें मैं बयान करने वाला हूँ, एक नया क्योंकि इसकी दलीलें नहीं दे रहा हूँ, एक नया चैप्टर खुल जाएगा, इसको वहीं रोकिए। लेकिन आमतौर पर हमारे यहाँ कैलेंडर्स में 7 सफ़र, इराक़ में 7 सफ़र इमाम हसन का ताबूत निकलता, अरब दुनिया में 7 सफ़र शहादत की तारीख़ है, हमारे यहाँ विलादत की, लेकिन नहीं मनाते हम लोग, क्योंकि अय्याम अज़ा में कैसे। उसी तरह हमारे यहाँ चूँकि आज़ादारी 2 महीने 8 दिन की है, तो इस रात की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं लोग। कौन सी है यह रात? पहली रबीउल अव्वल, वो रात है कि जिस रात को पैगंबर इस्लाम ने हिजरत की थी। अब ये सफ़र हिजरत पैगंबर का 1 रबीउल अव्वल को था। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसे तो पैगंबर की ज़िंदगी के बहुत से वाक़यात, नहीं, ये वो सफ़र हिजरत है जिसके हवाले से एक चीज़ हम आज रात भूल जाते हैं, और वो जो मौजू है तो उसके अंदर जो एक स्टाइल होता है उलमा का, वो मेरा स्टाइल तो नहीं, मैं सीधी सादी बात करूँगा, और वो ये है कि आज की रात वो रात है जब ये रात आई। ये मैं कह रहा हूँ ये समझ के कि चांद हो जाएगा तो ये 1 रबीउल अव्वल की रात, और इसी रात की रिवायत शायद माँ के पेट से आज तक जितनी रिवायतें आपने सुनी हैं उनमें ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवायत। लेकिन सिर्फ मैं आपके जहन उस तरफ ले जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरी रिवायत पे चला गया, मालूम है आपको, फिर उसमें लोग मुख्तलिफ नुक्ते निकालते हैं, जिसका मेरे पास टाइम भी नहीं है, स्टाइल भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं, सिर्फ याद दहानी कि आज की रात थी कि सूरज डूबा और पैगंबर ने मौला को बुलाया। ये मक्के की कहानी है, हिजरत मक्के से हुई थी। मेरे साथ जो लोग उम्रे पे जाते हैं या हज पर, उनको पता है कि मैं पूरा वो रास्ता मक्के में दिखाता हूँ कि हिजरत कहाँ से शुरू हुई, कहाँ कहाँ से रसूल गुजरे, किस किस गली के अंदर गए, किस तरह से काफिरों को एक तरह से मिसगाइड करने के लिए जाना नॉर्थ में है, गए साउथ पर, वो सारी कहानी वो है, सारी चीज़ें मक्के में आज भी। बुलाया अपने घर में, अपने घर से मतलब था कि शादी के बाद तो हज़रत खदीजा के घर में रसूल रहते, और हज़रत खदीजा की वफ़ात को 3 साल हो चुके हैं, तो पूरा ये घर जो है पूरा का पूरा रसूल खुदा के कंट्रोल में। कहा कि ये आज से पहर को आफ्टरनून में कुफार मक्का ने एक मीटिंग की थी दारुन नदवा में। दारुन नदवा जो है जहाँ वो जो गोल्डन पाइप लगा है खाने काबा का, और वो जो एक यू शेप की दीवार है उसके बिल्कुल बराबर दारुन नदवा। और जब कोई बड़ा प्रॉब्लम पेश आता था मक्के का, तो 14 कबीलों के सरदार, वो खाली उसके अंदर क्या आपके यहाँ एक होती है लोकसभा, एक राज्यसभा जो बड़ी होती है, जिसके अंदर सिर्फ सेलेक्टेड लोग आते हैं, तो जैसे पाकिस्तान में सेनेट होती है और वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड है इंग्लैंड में। तो खैर खुलासा ये है कि 14 सरदार आते हैं। कोई अगर ऐसा प्रॉब्लम हो कि सारे मक्का उसमें इन्वॉल्व, उनके लिए प्रॉब्लम, सब जमा होते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं क्या करना है, और वो फैसले का इंप्लीमेंट एक ही सूरत में होगा।
14 के 14 उसके हक में वोट दें, ये नहीं चलेगा कि 13 and 1। एक ने भी इख्तिलाफ किया, चैप्टर क्लोज। तो कहा कि आए अली, आज कुरैश ने मक्का ने वहां पे मीटिंग की, 14 सरदार आए थे, और मीटिंग इस बात पे थी कि रसूल को कैसे रोका जाए। कल मैंने बताया ना, चांद और सूरज की मिसाल रसूल ने दी थी, वो यही रोका जा रहा था, कैसे रोका जाए। तो ये पहली मीटिंग तो नहीं थी, 13 साल हो गए थे ऐलान रिसालत को, तो 13 साल में शुरू के 4-5 साल तो कुरैश ने समझा कि एक छोटा सा मसला। कुछ नौजवान हैं, जैसे इंडिया में लफ्ज़ कॉकरोच पार्टी बहुत चल रहा है ना, कुछ नौजवान हैं शोर शराबा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अपने घर वालों से इख्तिलाफ कर रहे हैं, दब जाएंगे, टाइम गुजरेगा ना तो ख़त्म हो जाएगा मसला। लेकिन जैसे जैसे इस्लाम फैलता चला गया, और फिर ये खबर उनको मिलती चली गई कि मदीने के अंदर इस्लाम जा चुका है और मदीने वाले पैगंबर को बुलाना चाहते हैं, तो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तो मीटिंगें इससे पहले भी हुई थी, लेकिन अब ये बहुत सीरियस मीटिंग थी। इससे पहले की हर मीटिंग जो थी वो फेल हो गई थी, यानी उसके अंदर ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था। वाई? ये भी एक सवाल है ना कि क्यों। इसलिए कि इससे पहले जितनी मीटिंगें हुई थी उसके अंदर 14 के 14 ने एक साथ यस नहीं बोला था, 13 और 1 चलता था। क्यों चलता था 13 और 1? इसलिए कि 14 कबीलों में एक बनी हाशिम भी था, और बनी हाशिम की क़यादत थी हजरत अबू तालिब के हाथ में। तो जब कभी रेजोल्यूशन होता है 13 सरदार एक तरफ भले हो जाए, अबू तालिब का वोट तो पैगंबर के हक में होगा, चुनाचे वो फेल हो जाता। अब हजरत अबू तालिब की वफात के बाद सरदार बना अबू लहब, पैगंबर का चचा है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। तब्बत यदा अबी लहब का ऐलान कुरान ने इसके लिए किया। अब जब ये सरदार बना और ये मीटिंग हुई तो अब 14 वोट हो गए। वो जो हमेशा एक वोट आता था नो वाला, वो खत्म हो गया मसला। चुनाचे फिर ये तय पाया कि पैगंबर का अब खात्मा करना जरूरी है। आज रात को हम पैगंबर के घर को घेरे में ले लेंगे ताकि पैगंबर घर से निकलने ना पाए, और सुबह सवेरे फजर के फौरन बाद पैगंबर पे अटैक करके पैगंबर को शहीद कर देंगे। यह आज रात की कहानी, यह आज रात की रिवायत, यह आज रात की हिस्ट्री। तो अब यह कि ये मीटिंग हो गई, तो ऐ अली, अब ये सारे कुरैश के लोग जो है ना इंतजार कर रहे हैं कि जरा अंधेरा छा जाए, हर कबीले का एक एक नौजवान आके मेरे घर को घेरे में लेगा, और सुबह होते ही सारी तलवारें एक साथ एट ए टाइम मेरे बदन पे मारेंगे। क्योंकि बात यही हो रही थी कि अगर किसी एक कबीले के आदमी ने मार दिया तो बनी हाशिम तो रिवेंज लेंगे। वो अरबों में भी रवाज था, आज भी इंडिया का नहीं कहता, पाकिस्तान के बाद इलाकों में जनरेशन में चलता है रिवेंज। तो सब के सब एक साथ मिलकर तलवार मारो, इसलिए कि अगर बनी हाशिम रिवेंज लेंगे, किससे लेंगे? पूरा मक्का एक तरफ होगा। तो ये सेलेक्ट किए गए ताकतवर किस्म के नौजवान, और उनको अभी आपने सब सुना हुआ है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये रात की अहमियत इतनी है कि ये एक रात हमारे यहाँ लोग भूल जाते हैं। तो अली, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं यहां से निकलूं, लेकिन अगर मेरा बिस्तर खाली होगा ये फौरन मेरी तलाश शुरू कर देंगे कहां गए। तो इनको ये इंप्रेशन रहे कि पैगंबर बिस्तर पर है, ताकि वो 8-10 घंटे मुझे मिल जाए। आए अली, क्या तो मेरी जगह सो जाओगे? मौला ने कहा कि एक बात बताइए, अगर मैं सो जाऊं तो क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? कहा कि यकीनन अली, मेरी जान बच जाएगी। फौरन मौला ने शुक्र का सजदा किया कि या रसूल अल्लाह, मैं 14 तलवारों के बीच में सोने को तैयार। अब यहाँ पे एक जुमला उलमा कहते हैं, आप भी ऐसे ही सुन लीजिए जिस तरह मैं सुना रहा हूँ, वरना अगर कोई अच्छा एक्सपर्ट किस्म का खतीब होता है ना तो इस पे मजमे को उछाल देता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। मेरा अंदाज ऐसा है कि मैं चाहता हूँ मुसलसल फ्लो चले। तो जैसे ही मौला ने शुक्र का सजदा किया, हमारे सामने कुरान करीम की आयत आ गई, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका का फंजर माज़ा तरा। इब्राहिम इस्माइल को बुला के कहते, बेटा इस्माइल, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, बता तेरी राय क्या है? माँ तरा, तरा यानी राय, तेरी क्या राय? इस्माइल का जवाब था, काला या अबतिफ अल मा तुमर, बाबा जो आपको अल्लाह ने ऑर्डर दिया है आप उसको फॉलो करें। सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इस्माइल को मौत की खबर मिली तो इस्माइल ने कहा मैं राजी हूं सब्र के साथ। अली को मौत की खबर मिली, अली ने कहा मैं राजी हूं शुक्र के साथ। सब्र किया जाता है मुसीबत पर, शुक्र किया जाता है नेमत पर। जिसे इस्माइल जैसा नबी मुसीबत समझ रहा है, मेरा मौला उसको नेमत समझ रहा है। अब ये आज की रात की बात है, मौला जाके बिस्तर पे सो गए और पैगंबर कुरान करीम की एक ऐसी आयत की तिलावत करते हुए बाहर निकले, जो आयत आई तो किसी और काम के लिए थी, लेकिन बहुत सी जगह पे मोमिनीन कराम कस्टम वालों को धोखा देने के लिए इस आयत की तिलावत करते हैं।
वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दम फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। हमने उनके आगे एक दीवार बना दी है, दुश्मनों के पीछे दीवार बना दी है, आंखों पे पर्दा डाल दिया है, चुनाचे इनकी आंखें हैं मगर देख नहीं सकते। सूरह यासीन की मशहूर आयत ज़बानी याद। अब कस्टम में कोई ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं कि इसको किसी ना निकालना है, आयत पढ़ते हुए जाते हैं, वो कस्टम ऑफिसर की आंखों पे पर्दा पड़ जाए, फहुम ला युबसिरून। पैगंबर इस आयत की तिलावत करते हुए निकले और हाथ में थोड़ी सी मिट्टी थी, मिट्टी उछाल दी, शाहतिल वजू का जुमला का, अल्लाह तुम्हारे चेहरों को मस करे, और उनके दरमियान से निकल के चले गए। मशहूर वाकया। लेकिन बात ये हो रही है कि ये आज की रात वो रात है जिस तरह गदीर का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं कि मौला रसूल के हाथ में मन कुन तो मौला का ऐलान है, मुबाहिले का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं कि आज फ़कुल ताला नदु अबनाना व अबनाकुम निसाकुम। आज की रात भी ऐसी। अब अय्याम अज़ा की मजबूरी की वजह से अगर हम कोई जश्न न मनाए, लेकिन कम अज़ कम याद दहानी रहे। ये क्या याद दहानी रहे? ये याद दहानी रहे कि जिंदगी में अली को इतनी अच्छी नींद कभी नहीं आई जितनी अच्छी नींद आज रात को आई। सारी रात मुसल्ले पे खड़े होने वाला आज मुसल्ले पे नहीं खड़ा है, सो रहा है और कह रहा है ऐसी गहरी नींद तलवारों के बीच में। इससे इस्लाम का एक अहम उसूल आए कि इस्लाम के अंदर जितने अहकामात हैं ना वो चेंज हो जाते हैं अगर सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन चेंज हो जाए। ये कभी ना कहा करे कि हमने तो आज तक ये सुना ही नहीं था। आपके बुजुर्गों का ज़माना और था, आपकी जवानी और थी, आज का ज़माना और। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी वजह से हर हलाल हराम हो जाए या हर हराम हलाल हो जाए, लेकिन हमारे सामने मिसाल है ना कि सारी ज़िंदगी पूरी रात मुसल्ले पे खड़े होने वाला अली आज मुसल्ले पे नहीं खड़ा है, बिस्तर पे लेटा है, सो रहा है और ऐसी गहरी नींद सो रहे हैं। अब यहाँ एक आखिरी बात सही बुखारी से कनेक्ट करके आपके सामने पेश करूँ और फिर आज रात की अहमियत हो गई। इसका एक पैगाम है, हिजरत का पैगाम। ये तो हिजरत की हिस्ट्री, लेकिन इसका पैगाम है। जैसे मैंने कहा एक ज़ियारत का अमल है और एक उसका मैसेज है, कंक्लूजन, तो दोनों आपके सामने पेश करने का इरादा। अब देखें कितना घड़ी मेरे साथ देती है। तो अब वह सही बुखारी की रिवायत क्या है? सही बुखारी की एक रिवायत है और सही बुखारी के बारे में अहले सुन्नत का नज़रिया, इसमें जो रिवायत है वो बिल्कुल सही, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ ऐसी कोई किताब नहीं। तो ये तो मैंने बहुत जल्दी बात कह दी, इसलिए कि अगर ज़रा मैं तफसील में गया तो कहीं का कहीं जाऊँगा। सही बुखारी की रिवायत, हज़रत आयशा पैगंबर की बीवियों में से एक बीवी ये गवाही देती है कि पैगंबर के चेहरे से इतना नूर जाहिर होता था, इतना नूर जाहिर होता था कि रात के अंधेरे में, पुराना ज़माना ये इलेक्ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती थी, शायद बहुत पहले, मैं आपको तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरी एज के लोग कराची जैसे शहर में, वो ताजपुर सुल्तानपुर की तरह कोई रिमोट एरिया नहीं है, रिमोट तो आपका भी नहीं है, लेकिन कराची से तो छोटा है ना। मुझे अपना बचपना याद है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वो लालटेन होती थी, उसकी रोशनी में हम लोग पढ़ा करते थे स्कूल की किताबें, जो कोर्स की किताबें। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ उससे भी पहले, 1400 साल पहले, जब ये लालटेन वालटेन भी नहीं थी, मामूली से चिराग थे, अंधेरे में कुछ नजर आता है, कुछ नजर नहीं आता। हजरत आयशा का कहना है, मगर पैगंबर जब अपने हुजरे में जाते थे या किसी भी बीवी के हुजरे में, चेहरे से इतना नूर जाहिर होता था कि अगर हाथ की वो जो निडल होती है ना, स्विंग निडल, वो अगर जमीन पे गिर जाए तो वो पहचान ली जाती है और साफ नजर आती है। इतना पैगंबर के चेहरे से नूर था। अब सवाल यह है कि पैगंबर के चेहरे से ये नूर, जिस दिन पैगंबर दुनिया में आए, वो भी ज्यादा दिन तो नहीं रह गए ना, 17 डेज 16 डेज, उस दिन से ये नूर साथ में है। ये हमारा अकीदा। पैगंबर अपने तमाम फजाइल और कमालात बाई बर्थ लेके आता, किसी एक स्टेज पे जाके नहीं होता। लेकिन बरादरान अहले सुन्नत का नजरिया है, जब उनको रिसालत दी गई, वो रसूल नहीं थे बाई बर्थ, जब उनको एट द एज ऑफ 40 जब उनको रिसालत दी गई, तब फिर उनके सारे फजाइल थे, जिसमें से कुछ फजाइल मैं घर की मजलिसों में अक्सर पढ़ता हूँ और यहाँ भी पढ़ूंगा, क्योंकि उसी से तो मुझे असल मौजू पे जाना है। आप भी कहेंगे कि भाई असल मौजू है क्या, कि आ ही नहीं चुकता और बार बार इशारा हो रहा है, आएगा आएगा इंशाल्लाह आएगा, अगर कल तक जिंदा रहा। लेकिन जाना इसी से कि चले मुसलमानों में दो ओपिनियन या दो नजरिए या दो अकीदे बन गए ना, या पैगंबर तमाम फजाइल और कमालात बाई बर्थ है, या 40 साल जब नबी बन गए। उसका रीजन भी वो लोग बताते हैं और आपको अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि आप मरहूम मौलाना ताहिर जलवंडी साहब की मजलिस से सुने हुए हैं, जो इस पे मजे ले के गुफ्तगू करते हैं। उनका वो स्टाइल था, सोते हुए मजमे को जगा दे, मेरा ये स्टाइल है, जागे हुए मजमे को मैं सुला देता हूँ कि भैया तुमने क्या कर दिया, है ना। फर्क होता है अपना अपना। तो मुझे मालूम है
अब आपने वो बहुत मजे से ये वाकया सुनाते थे, वाकया बहुत मशहूर है। वो कहते हैं बरादरान अहले सुन्नत के पैगंबर के जितने फजाइल और कमालात हैं वो ऐलान रिसालत के बाद मिले उनको। क्यों? इसलिए कि पैगंबर के दिल में शिर्क और कुफर मौजूद था। तो अब यह कि जब तक कि शिर्क और कुफर मौजूद है तो ये फजाइल तो नहीं आ सकते हैं ना। जब ऐलान रिसालत पैगंबर ने किया, हम कहते हैं ऐलान, वो कहते हैं नहीं रिसालत तो उस दिन दी गई उनको, उससे पहले रसूल नहीं। तो पहले जिब्राइल ने उनको गारे हिरा में सुला दिया, लिटा दिया, फिर उनका सीना काटा। वो जो बाईपास की सर्जरी, मुजफ्फर हुसैन ताहिर जरवली मरहूम का जुमला कि दुनिया का पहला बाईपास का ऑपरेशन साउथ अफ्रीका के क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 67 में नहीं किया है, बल्कि 1400 साल पहले जिब्राइल ने गारे हिरा में किया है। पैगंबर का सीना काटा, पैगंबर का दिल लिया, उसमें काले रंग के जो धब्बे थे ना, स्पॉट्स कुफ्र के और शिर्क के, उन्हें उसमें से काट काट के निकाला। जब ये निकाल के फेंक दिया, अब ये दिल पाक हो गया। अब कहा कि अब तुम रसूल भी हो और फजाइल शुरू हो गए। वो रीजन भी ये बताते हैं। मेरा मौजू तो नहीं है, लेकिन 28 सफ़र भी रसूल खुदा की तारीख है, पहली रबीउल अव्वल भी रसूल खुदा की तारीख है, 17 रबीउल अव्वल भी रसूल खुदा की तारीख है। कुछ जुमले आ गए इसके बाद। लेकिन चले, यहाँ पे तो दोनों फिरके शिया हो के सुन्नी यानी पूरे मुसलमान मुत्तफिक हो गए कि ऐलान रिसालत के बाद पैगंबर के सारे फजाइल कमालात थे। तो अब उसके अंदर चेहरे का इतना नूरानी होना, ब्राइट शाइनिंग बीमिंग फेस, ये था ना। जब हिजरत हुई उस वक्त तक पैगंबर रिसालत का ऐलान कर चुके थे कि नहीं कर चुके थे? कर चुके थे, तभी तो हिजरत करना पड़ी। यानी जितने फजाइल और कमालात थे, अगर पैगंबर की एज में 25 का कोई वाकया हो तो हम बताएंगे, वो कहेंगे हम नहीं मानते हैं, क्योंकि उस वक्त तक तो पैगंबर को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन 53 की एज में पैगंबर ने हिजरत, ये सारे फजाइल मिल चुके। अब सवाल ये पैदा होता है, पैगंबर का इतना ब्राइट फेस है कि पूरा पूरा कमरा, पूरा हुजरा, वो सुई का उठाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। शायद आपके बच्चों ने या आपने भी शायद सुई देखी भी ना हो, हमने तो देखी। हमारे घर की खवातीन जो हैं बहुत सी चीजें सिया करती थी, इतनी छोटी सुई इस लाइट में ढूंढना मुश्किल होती है, कहां पुराने जमाने के अंधेरे में इतना चेहरा। अब ये जो चारों तरफ से घेरे में लेके 14 आदमी खड़े, क्या 14 बेवकूफ खड़े हैं, 14 अंधे खड़े हैं, क्या मसला? वो पैगंबर को बार बार झांक के देखते हैं। अच्छा, ये भी तारीख में बार बार झांक के देखते हैं, अभी सो रहे हैं ना, अभी सो रहे हैं ना, अभी सो रहे हैं ना। तो पैगंबर का चेहरा जब इतना नूरानी है तो क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा है कि चेहरा जो है, ये जो कोई और सो रहा है इसका चेहरा नूरानी नजर नहीं आ रहा, ये कोई और सो रहा, इसके चेहरे पे वो नूर नहीं है? फौरन पहचान लेते। क्यों नहीं पहचाना? इसलिए कि अली के चेहरे से वही नूर जाहिर हो रहा है जो रिसालत का नूर है। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, रुतबे में हम कहते हैं कि अली कायनात में सबसे बड़े हैं, मगर दो से छोटे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। छोटे के लफ्ज़ से तौहीन का पहलू ना आ जाए। अगरचे मौला ने कहा अना अब्दुल मिन उबैद मोहम्मद, में मोहम्मद के गुलामों में से गुलामों, लेकिन बहरहाल सिवाय रिसालत की फजीलत के अली रसूल के बिल्कुल करीब करीब है, लेकिन एक दर्जा नीचे। बाकी तमाम फजाइल हैं जिसमें ये चेहरे का चमकना, ये सही बुखारी की हदीस बता रही। लेकिन अगर कोई हमसे कह दे कि जी आप लोग तो बाज़ औक़ात अली को रसूल से बढ़ा देते हैं, तो मेरा हम लोगों का जुमला ये होता कि सारी रात वो काफिर देखते रहे, 14 बड़े काफिर, और पैगंबर और अली को रसूल समझते रहे। तो हमारा तो अकीदा भी यही कि जो अली को रसूल समझे वो काफिर होता है। अच्छा, अब ये तो मैंने कुछ बातें जल्दी जल्दी कर दी, और एक बात वाज़ेह कर दूं, ये 3 बातें जो आज मैंने फजाइल के हवाले से पढ़ी, और मैं देख रहा था कि आप जोश में थे कि आप कुछ अपने तासुरात बयान करना चाहते थे, लेकिन मेरा स्टाइल ऐसा है कि मुझे बातें बहुत सारी करना। ये तीनों मेरी नहीं, ये हमारे बुजुर्ग उलमा के हैं, मिंबर से वो ये सारे नुक्ते बता चुके हैं। ये आपका ईमान है कि सुनी हुई चीज़ को भी सुनते हैं तो दोबारा वजद आ जाता है, क्योंकि 2 चीज़ें ऐसी, बाकी हर दुनिया की हर चीज़ आप एक से ज़्यादा मरतबा करें बोर होने लगते हैं। 2 चीज़ें ऐसी हैं जितनी मरतबा भी आप ये अमल करेंगे और ज़्यादा मज़ा आने लगता। एक अली के फ़ज़ाइल का बयान, एक हुसैन के ग़म का बयान है। तो अब ये तो बहुत जल्दी मैंने जुमला कह दिया। तो आज की रात, अब आखिरी जुमला की सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या? खुलासा यह है कि मौला के फ़ज़ाइल में अहम तरीन एक फजीलत है शब हिजरत, पैगम्बर के बिस्तर पे सोए वो आज की रात। जैसे गदीर एक फजीलत है, जैसे मुबाहिला एक फजीलत है, जैसे सूरह हालता का नाजिल होना एक फजीलत है, जैसे हालत रुकू में अंगूठी देना, ये सारी डेट्स हमारे कैलेंडर में लिखी हुई। उसी तरीके से आज की रात भी एक बहुत अहम फजीलत की रात है, और इस रात को हमने कहा सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते, लेकिन मौला को याद करके ये पैगाम तो ले सकते हैं कि पैगंबर के हवाले से जिम्मेदारी ये होती है कि अपनी और अपनी औलाद की जान भी खतरे में पड़ जाए तो कोई बात नहीं है, नाम रसूल पे हर चीज़ कुर्बान है, बल्कि आदमी शुक्र का सजदा करे कि मुझे रिसालत की खातिर कोई कुर्बानी देने का मौका मिला।
ये मौला की सीरत है। अब आ जाइए जियारत, वहां यही पैगाम, ये जो आखिरी मैंने जुमला कहा ना कि मौला का पैगाम तो ये बना ना कि अगर रिसालत की खातिर जान भी जा रही है तो इसको ये मत कहो कि मैं सब्र करूंगा, ये कहो कि मैं शुक्र करूंगा, अल्लाह अल्लाह आज मैं इस काबिल हो गया कि रिसालत की खातिर मैं कुर्बानी दे रहा हूं। यही कुर्बानी सूरह निसा की आयत नंबर 65 जो जियारत का इंस्टीट्यूशन है, ये कुर्बानी इस्लाम जियारत के हवाले से मांग रहा। वैसे तो हर मोमिन को कलमा पढ़ते ही जिम्मेदारी अदा करना, लेकिन मोमिन कहेगा कि भाई मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मुझे इसकी ट्रेनिंग नहीं है। जियारत अपनी तमाम तर दूसरी फजीलतों के साथ, दूसरी भी उसकी बहुत ज्यादा फजीलतें। भाई आज ही की रात का वाकया तो है, जब मैं किसी काफिले के साथ जियारत पे जाता हूं तो 2 वाकयात उनको जरूर सुनाता हूं, और मुझे पता है कि दोनों वाकयात मोमिनीन कराम ने ऑलरेडी 50-50 मरतबा सुने हुए, फिर भी सुनाता हूं क्योंकि फर्क पड़ जाता है ना कि आप यहां बैठकर जियारत का कोई वाकया सुने और वहां बैठ के वाकया सुने जहां की जियारत, जहां का वाकया है जो उस शहर का। और दोनों वाकयात का ताल्लुक 7वें इमाम से, आका हुसैन की जियारत की बात अभी नहीं हो रही। ये दोनों वाकयात हम सुनाते हैं। एक में जियारत की फजीलत का पहलू आता है, इस वाकये का नाम है हाजी अली बगदादी का वाकया, और एक का ताल्लुक जाहिर की वो ड्यूटी से है जो मेरा मौजू बन रहा है, वो है अली इब्ने यख्तीन का वाकया। दोनों मशहूर वाकयात, हाजी अली बगदादी का वाकया, अली इब्ने यख्तीन का वाकया। मफातिहुल जिनाही वो किताब उठा लीजिए जो हमारे यहाँ हर अमाल में एक किस्म का टेक्स्ट बुक बन के रह गई, उसमें दोनों वाकयात लिखे हैं 7वें इमाम की जियारत की फजीलत में। अली इब्ने यख्तीन का वाकया भी बहुत मशहूर हो गया, हाजी अली बगदादी का बहुत मशहूर तो नहीं है लेकिन जियारत में तो पढ़ा जाता। और दोनों 7वें इमाम के हैं क्योंकि 7वें इमाम का वो टाइटल है जो बाकी 11 इमामों में से किसी का नहीं। गर्चे सबके लिए ये टाइटल है लेकिन है किसी का नहीं, बाबुल हवाइज। हजरत अब्बास को ये टाइटल मिला है लेकिन मासूमीन में से ये टाइटल है 7वें इमाम का बाबुल हवाइज। तो जैसे कल मैं बात अर्ज कर रहा था ना कि करबला की जियारत में करबला की दुआएं कितनी इंपॉर्टेंट है। काज़मैन की दुआ को, अब ये तौहीन का जुमला न बने, बाज़ उलमा और मकामी इराकी बाशिंदे करबला की दुआ से ज्यादा अहम समझते हैं। बाबुल हवाइज लक़ब इसीलिए, काज़मैन 7वें इमाम के रोजे की दुआ, दोनों वाकयात उसमें बहुत ही मुख्तसर क्योंकि बहुत मशहूर वाकयात हैं। अली इब्ने यख्तीन का तो खैर आज मौजू नहीं, वो बाद में आ सकता है लेकिन आएगा नहीं, इतना मशहूर वाकया। हाजी अली बगदादी का वाकया आज का मौजू बन गया जहां तक मैं बात पहुंचा रहा हूं। जियारत की फजीलत, बगदाद के रहने वाले हैं इसीलिए बगदादी कहलाते हैं, हाजी हैं तो हाजी कहलाते हैं। अली तो बहुत ही कॉमन नाम रखा जाता है मोमिनीन के दरमियान, हाजी अली बगदादी। ये काज़मैन के करीब, बगदाद और काज़मैन में क्या फासला है, एक पुल ही तो है, क्रॉस किया दरिया के इधर बगदाद, दरिया के उधर काज़मैन। बहुत मशहूर वाकया है। मुझे, अगर आप मुझे गौर से देखेंगे तो मुझे बहुत हैरत भी होगी और मैं ज़रा कन्फ्यूज़ हो जाऊंगा। आप वो इंप्रेशन जाहिर करें कि सुना हुआ है जल्दी से मौलाना इख्तिताम पे लाएं, तो मैं भी जल्दी से इख्तिताम पे लाऊंगा। आपका कंसंट्रेशन बाज़ औक़ात मुझे मार देता है। तो चले वापस आ जाइए। हाजी अली बगदादी हर हफ्ते एक बार आते हैं काज़मैन की जियारत को। बहुत पुराना वाकया भी नहीं है लेकिन नया वाकया भी नहीं। मिर्ज़ा हुसैन नूरी ने अपनी किताब में लिखा, मिर्ज़ा हुसैन नूरी वो हैं कि अल्लाह, एक जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी को देख के रश्क आता है, करबला की पहली जियारत कर ली, अब क़यामत तक करबला जो जियारत को जाएगा सवाब जाबिर को मिलेगा। और एक मिर्ज़ा हुसैन नूरी जो 100 साल पहले के आलिम थे, जिन्होंने मशी की बुनियाद रखी। बहुत पहले छठे इमाम के ज़माने में मशी होती थी 7वें की, फिर ख़त्म हो गई। दोबारा ये मिर्ज़ा हुसैन नूरी थे जिन्होंने नजफ से करबला पैदल जाने का सिलसिला शुरू किया। तो अब जितनी मशी के लोग हैं इन सब का सवाब जाबिर को भी मिलता है और मिर्ज़ा हुसैन नूरी को भी। उन्होंने ये वाक़या लिखा। ये शेख अब्बास क़ुम्मी के शागिर्द हैं जिनकी मफाती नहीं, उस्ताद हैं। शेख अब्बास क़ुम्मी जो हैं वो शागिर्द हैं, वो अपने उस्ताद से ये वाक़या लिख रहे हैं, नकल कर रहे हैं। और कई किताबों में, एक में नहीं कई में उलमा ने लिखा है कि कुछ कुछ जुमलों में ज़रा सा इख्तिलाफ आ गया है क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने ये वाक़या हाजी अली बगदादी से सुना। जिसने पहली दफ़ा सुना लोगों को सुनाए तो फिर और लोग गए सुनने के लिए और गए, और ये बात है तकरीबन आज से 150 साल पुरानी, बहुत पुरानी बात नहीं। तो आज ये आते हैं हमेशा काज़मैन की ज़ियारत को शब जुमा चले जाते हैं, लेकिन आज इनको कोई ज़रूरी काम था तो ये दिन को चले गए, यानी थर्सडे, वरना आमतौर पर रात शब जुमा, ये दिन को चले गए कि जाओ ज़ियारत तो कर लो।
ये ना हो कि ज़रूरी काम की वजह से मैं न जा सकूं। ज़रूरी काम इनको था मगरिब के करीब, उसकी तफसील भी है, लेकिन वो आप सुनते ही रहते हैं वाक़या में, क्यों उन तफसीलात में जाऊं जिसका कोई ताल्लुक नहीं। अब ये ज़ियारत करके आ रहे हैं, अभी सूरज डूबने में, सनसेट में 2-3 घंटे बाकी। जा रहे हैं वापसी में के रास्ते में कोई मिल गया, ओह बड़ा खूबसूरत, बड़ा ग्रेसफुल, बड़ी वजाहत के साथ, और ऐसा लिबास, उसका चेहरा, ये सब तफसीलात की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ गए कि ये कौन मिले तो वो कैसे होंगे। रोक लिए, कहा अरे हाजी अली अली बगदादी, ये तुम वापस कहाँ जा रहे हो? यानी इस वक्त तो सारे लोग जा रहे होते हैं काजमैन मगरिब के करीब, तुम वापस जा रहे हो? अब कह रहे हैं उस वक्त मेरे जहन में नहीं आया कि इस आदमी ने मेरा पूरा नाम कैसे ले लिया। एक मर्तबा ख्याल तो आया, मैंने सोचा शायद ये बगदाद में मुझे जानता होगा, इसलिए नाम लिया। तो कहा कि भाई मुझे आज एक ज़रूरी काम है, इसलिए मैं दिन को ज़ियारत करके चला हूँ। उन्होंने कहा ज़रूरी काम छोड़ दो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ ये वाला काम तुम्हारा कल भी हो सकता है और कल होगा, अभी चलो मेरे साथ। और इस तरह कहा कि मुझे एक तरह से मोड़ लिया और हम लोग चले। शब जुमा बहुत मशहूर वाक़या, मैं कैसे अब शुरू कर दिया वाक़या तो कैसे मुकम्मल करूँ, जल्दी जल्दी चले। आपको मालूम है ना कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के कई रास्ते होते हैं। प्रॉब्लम आजकल आ गया है ना, जब वो रास्तों का मतलब ऐसा रास्ता हो जिसमें गाड़ी चल सके, जिसमें बस चल सके। जो पैदल चला करते थे लोग ना, वो सैकड़ों रास्ते होते हैं, खेत से निकल गए, गांव से निकल गए, इधर से निकल गए। खुद मशी के देखिए 2 बहुत मशहूर रास्ते बन गए। पहले एक ही था जिसको ज़्यादातर लोग जाते हैं, वो जो दूसरा दरिया के किनारे, वो बिल्कुल खाली पड़ा रहता था, लेकिन अब उसके अंदर भी बहुत लोग जाने लगे। वो बड़ा खूबसूरत रास्ता भी। खैर हम खूबसूरती के वजह से तो नहीं जाते, लेकिन वैसे बहुत 2 रास्ते तो बन गए, और भी कई रास्ते। तो ये तो उससे भी पहले की बात है जब सड़कों वड़कों की जरूरत ही नहीं थी। उस वक्त तक ना कोई गाड़ियां बनी थी, ना कोई हेनरी फोर्ड सामने आया था, ना किसी ने गाड़ी ईजाद की थी, सब पैदल चला करते थे। तो अब चले तो चलते चलते वो मुझे एक और रास्ते से ले गए। अब मैं जो गया तो मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने देखा कि कौन सा रास्ता है कि मैं बगदाद का रहने वाला आज तक देखा ही नहीं। खूबसूरत तरीन बाग, बेहतरीन फूल, बेहतरीन फलदार दरख्त, और अजीब बात यह है कि मुख्तलिफ मौसम के फल एक साथ लगे हुए। अच्छा, मैं तो बगदाद का रहने वाला, काजमैन जाने वाला, आज तक तो देखा ही नहीं मैंने, लेकिन वो इधर से ले जा रहे हैं। मैंने एक मरतबा दरियाफ्त किया, आप कौन से रास्ते से ले जा रहे हैं? ये इतना खूबसूरत बाग मैं सोच भी नहीं सकता था दुनिया में कोई बाग इतना खूबसूरत होगा। कहा कि ये मेरे जज 7वें इमाम की जियारत करने वालों का अजर सवाब है, जन्नत में उनको मिलेगा। कह रहे हैं क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जुमले बस सुन रहा हूँ। मेरे जद, ये कौन कह सकता? बाद में, वाकये के बाद इन्होंने गौर किया कि ये जो कहा नाम लिया, फिर यहाँ का मेरे जद। अच्छा, मेरे जद हर सैयद भी कह सकता है, और फिर ये कहना कि ज़ाहिरीन को ये जन्नत का बाग मिलेगा जो तुम्हें यहाँ पे इसकी एक झलक दिखाई गई। हम लोग बातें करते हुए चल रहे। हुआ ये था कि उसी दौरान उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया कि जो हमारा हक तुम्हारे पास है, तुमने उसका क्या किया? अच्छा देखिए, हर सैयद भी आपसे ये कह सकता है कि जो खुमुस में मेरा हक सादात है उसका तुमने क्या किया। तो अब यह है कि इनके जहन में ये आ रहा है कि इतना खूबसूरत चेहरा और इतनी ग्रेसफुल पर्सनालिटी ये सिर्फ और सिर्फ किसी इमामजादे की हो सकती है, तो ये उनको सैयद समझ रहे हैं, काबिल एहतराम सैयद। जो मेरा हक है वो तुमने उसका क्या किया? मैंने कहा मेरे पास 80 तूमान खुम्स बना था, तो मैंने उस वक्त एक वक्त में 4 बड़े मर्जे थे बिल्कुल इक्वल स्टेटस के थे। अब यहां 2 फिक़ी मसले भी सुन लीजिए, इशारतन, मसले नहीं बता रहा। अगर बिल्कुल इक्वल स्टेटस के एक से ज्यादा मर्जियां 2 हो, 3 हो, 4, तो चॉइस मिल जाता है कि किसी के भी फतवे पे अमल करो, आज इनके कल उनके, और खुम्स देने में भी चॉइस मिल जाता है, किसी को भी दे दो। तो अब ये आजकल तो बड़ा मुश्किल है ये बताना कि बिल्कुल इक्वल स्टेटस, उस वक्त इतना मुश्किल नहीं था। 3 रहते थे नजफ में और 1 रहते थे बगदाद में। बगदाद भी हमारा एक बड़ा हौजा था, 3 वहां थे। तो मैं उन्हें कहा कि मेरे पास से 80 तूमान, तो मैंने उसमें से 60, 20, 20, 20 ये नजफ जाके तीनों मराजे को दे दी। अब ये चौथा 20 बचा मेरे पास, तो मैं यहाँ, बगदाद तो मेरे ही शहर है ना, मैं उनके पास गया, मैंने जाके सबके नाम भी लिए, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम। हम जैसे तालिब इल्म तो ये नाम सुनकर ही डर जाते हैं, लेकिन आपके लिए नाम बताने का फायदा नहीं। उनके पास जाके मैंने कहा अब जो रिमेनिंग 20 हैं, ये मेरे पास इस वक्त कैश इन हैंड नहीं। ये सारे फ़िक़ी मसले भी वाक़ई में आ रहे हैं, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। तो अब वो तो नहीं है, तो मैंने जाके थोड़े से उनको दे दिए, 4-5 20 में से, और बाकी से कहा, बाकी के लिए कहा कि मेरा कुछ माल है वो बिकने जा रहा है मार्केट में,
जैसे ही वो बिक जाएगा तो जो प्रॉफिट आएगा मैं पहले आके अदा करूंगा, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इतने दिन रुक सकता हूं। ये भी एक बहुत अहम मसला है कि अगर आप किसी वजह से टाइम पे खुम्स न दें तो अपनी मर्जी से नहीं रोक सकते। मकान बेच दीजिए, गाड़ी बेच दीजिए, खुम्स दीजिए, या जाके मर्जी से इजाजत लीजिए। इजाजत, ये वाकयात है। तो मैंने उनको दे दिया। क्या मैंने ठीक किया? वो कह रहे हैं मेरा हक। मैंने कहा क्या ठीक किया? उन्होंने कहा बिल्कुल तुमने ठीक किया, जिनको तुमने दिया वो सब भी मेरे नायब हैं। अब इनके जहन में अभी तक नहीं आ रहा कि इतने बड़े मर्जे को कोई कहे कि वो मेरा नायब है। कोई जाके हमसे कहेगा अगर सिस्तानी मेरे नायब हैं तो वो कौन होगा जो जुमला कहेगा? लेकिन जहन उस वक्त मुतवज्जे नहीं है, जियारत पे भी जा रहे हैं, बातें भी हो रही। मेरे दिल में ख्याल आया कि चूंकि सादात का जो हक होता है वो मुज्तहिद के हक नहीं है। मुज्तहिद सादात का अगर लेता है हिस्सा तो वो उनकी नियाबत में, शायद ये सैयद हैं इसलिए कह रहे हैं। तो फिर हम बातें करते हुए आगे बढ़ रहे। मैंने देखा जब उनके पास इतनी मालूमात हैं तो मैंने कहा कि ये दो तीन बातें मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जाफरी सेंटर अटलांटा में एक आ गया था कोई, मतलब वो तो अपने बगदाद का जो भी जाफरी सेंटर होगा कोई तो होगा ना वहाँ भी। तो खुलासा ये कि हमारे यहाँ एक खतीब आया और उसने कहा कि पैगंबर की मशहूर तरीन और मोतबर तरीन हदीस कि अगर कोई आदमी 40 साल तक मुसलसल रोजा रखे और 40 साल तक पूरी रात जाग के नमाजें पढ़े और 40 हज करे और 40 उम्रे करे। आज जितना आसान है, पहले जिंदगी में एक हज मुश्किल होता था, ट्रैवलिंग मुसीबत थी। और सफा और मरवा के बीच में उसको मौत आ जाए, ये जुमला बहुत काबिल तवज्जो है। मैं हज और उम्रे में मोमिनीन को तवज्जो दिलाता हूँ। यहाँ तो खैर एक कान पड़ी बात आपके दिमाग में रहे, शायद कभी आप हज पे जाएं या उम्रे पे तो याद आ जाए। कबूलियत दुआ जहाँ होती है, एक आका हुसैन के रोजे का कुब्बा है ना, और दूसरी अहम तरीन जगह है सफा और मरवा के बीच में। वहां तो हम सही में इतना लगे होते हैं ना, वो थका देने वाला काम है ना इतना पैदल चलना। आप हजरात तो वॉशरूम भी जाते होंगे तो गाड़ी में बैठ के जाते होंगे ना, जो वेस्ट का स्टाइल है। तो वहां पे जैसे किसी ने, डॉक्टर ने पूछा था कि भाई तुम्हें इतने मसलन प्रॉब्लम हो रहे हैं, तुम कोई वॉक एक्सरसाइज नहीं करते हो? कहा करता हूँ भाई, रोज करता हूँ। क्या करते हो? कहा जब मेरे मोबाइल फोन का चार्ज 1% रह जाता है मैं दौड़ के जाता हूँ, उसको चार्जिंग पे लगा के आता हूँ। ये बहुत बड़ा कमाल हो गया कि अपने बिस्तर से जो चार्जिंग पे लगाए ना, कि ये मेरी वॉक हो गई। तो आज के माहौल में तो बहुत मुश्किल है सफा मरवा में आपका जहन कहीं जाए। लेकिन याद रखिए, बेहतरीन दुआ जो कबूल होती है खाने काबा का पर्दा है या सफा और मरवा के दरमियान। और ये दुआओं में लफ्ज आया, खुदावंदा मैं तुझे वास्ता देता हूं तेरे उन अंबिया और अइम्मा का जो सफा और मरवा के बीच में तुझसे दुआ कर चुके हैं। मौलाए कायनात जब जाहिर होंगे ना इमाम जमाना के आने के बाद, वो जुमला मैं दोहरा दूं जो आज मैंने जानबूझ के नहीं दोहराया, कि जब कभी मैं शब जुमा मस्जिद पढ़ता हूं तो एक मेरा मौजू होता है दुआ, एक मौजू होता है इमाम जमाना, एक मौजू होता है मौत। तो ये चीजें ज़िम्नन आ रही। जब इमाम जमाना जाहिर होंगे, कहां से जाहिर होंगे? मक्के से। मक्का तो बहुत बड़ा शहर है, कहां से? खाने काबा से। और मौला जब आएंगे उनकी लश्कर में, वो कहां से आएंगे? वो सफा और मरवा के बीच से आएंगे। मौला का ज़हूर सफा और मरवा के बीच से होगा, तो बहुत अहम जगह। तो कहा कि 40 साल रोजा, 40 साल नमाज, 40 हज, 40 उम्रे, और मौत भी आए तो सफा और मरवा के दरमियान। लेकिन अगर वो विलायत अली को नहीं मानता तो जहन्नम की आग में जलेगा। यह हदीस सुना के गए हमारे पास एक आलिम, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा मेरे जद के बारे में। अब लफ्ज जद जो बार बार आ रहा है ना, तो इनके जहन में आ रहा है ये सही है इमामजादे। कहा तो मेरे एक और बात बता दीजिए कि ये जो हमारे पास वाकया पहुंचा ये मोतबर है कि गैर मोतबर है? कि सुलेमान आमश एक दुश्मन अहले बैत, यानी एक आम जैसे वहाबी उलमा होते हैं, उससे जाके किसी ने पूछा कि हमने सुना है कि जो शब जुमा करबला में आका हुसैन की जियारत करेगी आज रात, जहन्नम की आग जो है वो उससे बच जाएगा, तो जियारत पे जाना है। सलमान आमश ने कहा बिदत है, जियारत पे जाना हराम है, गुनाह है, बिदत है, नहीं करो। ये आदमी आगे सोया, रात को ख्वाब में देखा कि आसमान से एक बेहतरीन नूर की सवारी उतर रही, ऊंट है, ऊंट पर महमिल है, और महमिल के चारों तरफ एक पहरा सा लगा हुआ है। पूछा किसकी सवारी? कहा कि इसमें रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा और उनकी माँ खदीजा ताहिरा है। कहाँ आ रही? कहा ये करबला हुसैन की जियारत के लिए जा रही। और देखा कि उस महमिल से पेपर, छोटे छोटे पेपर बाहर फेंके जा रहे हैं। इसने भी एक उठा लिया पेपर, उस पर लिखा था अमानुन लिज़ुव्वार यौमिल हुसैन मिनन नार यौमिल क़यामा। फातिमा ज़हरा की सवारी से और खदीजा कुबरा की सवारी से ये पेपर बाहर आ रहे हैं।
जैसे अब मिसाल तो बहुत गलत है, एडवर्टाइजिंग में पेपर दिए जाते हैं, उसमें लिखा है कि अमान है, प्रोटेक्शन है, महफूज है हुसैन की जियारत करने वाले जहन कयामत की आग से। तो ये जो उसने ख्वाब देखा, आँख खुल गई। अब ये इनसे पूछ रहे हैं हाजी अली बगदादी कि ये वाकया गलत है कि सही है? कहा बिल्कुल सही है, जो मेरे जद की जियारत करेगा ये तो कोई इनाम नहीं, तो छोटा तरीन इनाम उनको मिला है, परवरदिगार और बहुत कुछ देगा। और इतनी देर में काज़मैन आ गया, रोज़ा आ गए। अभी चल रहे हैं ना, ये बातें भी चल रही, कई बातें मैंने छोड़ दी, मेरे हाथ पांव फूल गए कि मौजू तो अभी एक तरह से, वैसे तो इमाम ज़माना का जिक्र होना चाहिए, वो हुआ है, दुआ कबूलियत का जिक्र होना चाहिए, वो हुआ है, ज़ियारत का जिक्र सब हुआ, लेकिन जो मेरे दिमाग में आज का मौजू था वो कहाँ चला गया है। तो खैर अभी रुक जाइए, डरिए नहीं, मैं उसकी खातिर आज आपको ज़्यादा देर नहीं बिठाऊंगा। मैंने देखा ना कुछ लोग काम कर, अच्छा अभी मौजू शुरू ही नहीं हुआ तो कब ख़त्म होगा? नहीं, आज लाइट बंद करने की नौबत नहीं आई, उससे पहले ख़त्म होगा। तो आइए, तो अब यह है कि आ गया रोज़ा, रोज़ा आ गया, रोज़े में दाखिल हुए, पहले तो वही इसने दुखूल इजाज़त ली, उसके बाद अंदर गए। जब हम रोज़े में गए, बहुत अहम ये जुमला है, लेकिन चूंकि मैं कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ, मुझे ये याद नहीं है कि मैंने यहाँ पढ़ा कि नहीं। कितने मोमिनीन को मैंने आदत डलवाई है इस खाली इस वाक़े से नहीं, ये वाक़या तो मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, इतना लंबा वाक़या आधी मजलिस चली जाती है, लेकिन इसमें जो पैगाम दिया कि जब मैं वहाँ गया तो सातवें इमाम के रोज़े में, जिस इमाम के रोज़े पे आप जाएंगे उसकी ज़ियारत भी पढ़ेंगे और आका हुसैन की ज़ियारत भी पढ़ेंगे, ज़ियारत वारिस, वो हर जगह इस्लाम में कोई भी अहम मौका, इमाम ज़माना की विलादत है उनकी ज़ियारत पढ़िए, ज़ियारत वारिसा भी पढ़ी। शब कदर 23 रोज़ जो भी अमाल करना है ज़ियारत भी पढ़ी, ज़ियारत वारिसा, ज़ियारत इमाम हुसैन। अराफा के अमाल कर रहा हूँ, कोई जितना दिल चाहे अमाल करे, हुसैन की ज़ियारत ज़रूर होगी ना, ये हर एक को पता है, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ। तो मैंने ज़ियारत वारिसा पढ़ी। उन्होंने कहा तुमने ज़ियारत अमीनुल्लाह क्यों नहीं पढ़ी? मैंने कहा कि ऐ सैयदादे, इनको सैयद समझ रहे, क्या ज़ियारत अमीनुल्लाह की कोई फजीलत? कहा जो सबसे बेहतरीन ज़ियारत हमारे हर बुजुर्ग के रोज़े पे पढ़ी जाएगी वो ज़ियारत अमीनुल्लाह। और इसको जब मैं बताता हूँ ना, चौथे इमाम की हदीस बताता हूँ जो मफाती में लिखा है, मफाती में ज़ियारत अमीनुल्लाह भी है, उसके आखिर में एक हदीस है कि नहीं, क्योंकि उसका ताल्लुक भी इमाम ज़माना से और आज की रात का ताल्लुक भी इमाम ज़माना से, वाक़या भी इमाम का। जल्दी से वो हदीस सुन लीजिए, शायद मैं पहले पढ़ चुका हूँ। ज़ियारत अमीनुल्लाह हमको किसने दी है? चौथे इमाम ने दी। वो जब जाते हैं बाबा के रोज़े पे ज़ियारत पढ़ते हैं। एक दफ़ा किसी ने पूछा मौला ये ज़ियारत की फजीलत का है? का फजीलत ये कि जो ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ता है वो बोलता जाता है, फरिश्ते इसे कागज़ पे लिखते जाते हैं, और उसके बाद जब ज़ियारत कंप्लीट होती है फरिश्ता इसका रोल बनाते हैं, आसमान पे ले जाते हैं, रसूल खुदा के हवाले करते हैं, या रसूल अल्लाह एक अमानत और। पैगंबर के बाद एक बहुत बड़ा मसलन लाइब्रेरी है, जो भी कहिए वो सारे रोल वहाँ रखे हुए हैं। पहले तो लोग मजाक उड़ाते थे कि आप कैसे वाक़यात पढ़ते हैं, आज ये चिप्स और माइक्रो चिप्स और इतनी सी चिप्स में पता नहीं कितना 1 ट्रिलियन गीगाबाइट, और नहीं गीगाबाइट नहीं ट्रिलियन का आप मेमोरी कर सकते हैं। अब सब समझ में आ रहा है, आज की आईटी की दुनिया ने सब समझा दिया कि इतनी सी चिप्स में क़यामत तक के वाक़यात आ सकते हैं। पैगंबर उसको रखते जाते रखते जाते रखते जाते। पहले दिन ज़ियारत अमीनुल्लाह जो पढ़ी है वहाँ से सारी ज़ियारतें रसूल के पास जमा हो रही हैं। क्यों? क्योंकि रसूल का लक़ब है अमीन। पैगंबर के पास जो अमानत जाएगी वो कभी ज़ाहिर नहीं होगी, लक़ब अमीन है। तो अब पैगंबर ने रखा, तो क्यों रखा? कहा जब इमाम ज़माना ज़ाहिर होंगे तो जो लोग दुनिया में हैं वो तो उनका साथ देंगे, लेकिन उसके बाद आसमान से एक फरिश्ता ये सारी ज़ियारतें अमीनुल्लाह लेके आएगा जो पहले दिन से उस दिन तक लोगों ने पढ़ी, और लाके रसूल के हवाले, रसूल की तरफ से उनके बेटे के हवाले करेगा कि आप लीजिए। ये चौथे इमाम की हदीस है, वाक़या बीच में रुक गया। और इमाम ज़माना, क्योंकि रसूल जब ये ज़ियारत लेंगे ना तो इसके ऊपर मोहर लगा के इसको सील कर देंगे, रख देंगे, इमाम वो मोहर तोड़ के सील खोलेंगे, एक 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 एक। ज़ियारत अमीनुल्लाह सादिक़ हसन ने पढ़ी है, फरिश्तों जाओ उनको बुला के लाओ। ये ज़ियारत अमीनुल्लाह मसलन इकबाल साहब ने पढ़ी है, जाओ उनको बुला के लाओ। ये ज़ियारत अमीनुल्लाह कल आपने कहा यहिया नाम के कोई साहब भी हैं उन्होंने पढ़ी है, उनको बुला के लाओ। ये ज़ियारत अमीनुल्लाह मसलन फला साहब ने, एक एक जिसने ज़ियारत पढ़ी सबका नाम लिखा है, फरिश्तों ने नोटिंग किया है ना। ज़ियारत हमारे मुँह से निकली, हमारा नाम लिखा, नाम। और अगर फरिश्तों ने कहा कि ये तो मर चुका है, कहा क्या हुआ, जाओ इसके कब्र पे जाओ, उसको जिंदा करो और लेकर आओ। चौथे इमाम ने कहा हर ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ने वाला इमाम ज़माना की फ़ौज में शामिल होगा। तो ये तो ज़ियारत की वो फजीलत है जो उस वाक़े में आई है, जो बाकायदा रावी ने कोई ख्वाब या ऐसा गैबत का नहीं है, आमने सामने इमाम से सुना। और यहाँ ज़माने का इमाम कह रहा है कि तुमने मेरे दादा जब सातवें इमाम के रोज़े पे ज़ियारत वारिसा पढ़ी, एतराज़ नहीं किया कि गलत है, इससे फजीलत वाली ज़ियारत अमीनुल्लाह वो पढ़ी। तो कहा कितनी फजीलत है? कहा सबसे ज्यादा फजीलत है। याद रखिए कभी आपके काम ये जुमला आ जाएगा। मैंने तो कितनी औरतों को ज़ियारत अमीनुल्लाह का इसलिए आदी बना दिया
कि वो जो नजफ के अंदर तफ्तीश जहां होती है ना, तो मर्दों का तो मामला फौरन कहे ना गए, अब 2-4 आदमी हैं, तब औरतों में बहुत टाइम लगता है। वो बैग खुलते हैं, हैंड बैग खुलते हैं, बच्चे का सामान खुलता है, बच्चे के लिए जो बैग होता है वो खुलता है। वाकई उनके प्रॉब्लम 15-15, 20-20 मिनट खड़े रहते हैं सामने ज़ियारत अमीनुल्लाह, इसी तरह स्क्रीन पे चल रही होती। कितनी खवातीन ने कहा हमको पहले पता होता, हम हमेशा उस टाइम को इस्तेमाल करते, जिन्होंने सुना अब वो यही करती हैं। तो खुलासा ये कि अब इसके बाद अब देखिए, बस आखिर में मैं आ गया हूँ। इसके बाद हम लोग, इसने दुखूल पढ़ा, अंदर दाखिल हुए, जरी रूम के करीब पहुंचे, वहां ज़ियारतें पढ़ी। इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम सारे इमामों को सलाम करो। तो एक इमाम को सलाम हो गया ना, 7वें की ज़ियारत, एक इमाम को सलाम हो गया अमीनुल्लाह, सबको सलाम करो। क्या मुश्किल था अरब के लिए? तो कोई नहीं मुश्किल है। आप लोग भी यहाँ नमाज के बाद उसने शुरू कर दिया, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम वालेकुम या फातिमा, सारे नाम, यहाँ तक कि 11वें का नाम लिया, ठीक है। फिर 12वें का नाम लिया, अस्सलाम वालेकुम या हुज्जत अल्लाह, उन्होंने जवाब दिया वालेकुम सलाम। अच्छा, आप कह रहे अभी भी मेरे जहन में नहीं आया कि मैं सलाम इमाम ज़माना को कर रहा हूँ, ये क्यों जवाब दे रहे हैं? उस वक्त तक जहन में नहीं आया। और उसके बाद उन्होंने कहा तुम ज़ियारत करो, मैं जा रहा हूँ। मैंने उनसे 2 सवाल किए। मैंने कहा कि आप बहुत बड़े आलिम भी लग रहे हैं, बहुत मुक़द्दस भी लग रहे हैं, तो ये जो मैं ज़ियारत कर रहा हूँ, ये ज़ियारत कबूल है? कहा ये कबूल है। मैं कहता हूँ, मैं पिछले साल मशहद गया था, ये कह रहा है। अब ये जो मेरा ज़ियारत का जो मौजूद है ना, ये उससे रिलेटेड बात है। मैं पिछले लास्ट ईयर में मशहद गया था, तो वहां जब मैं पहुंचा था तो मुझे अपने गांव का एक आदमी मिल गए। वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से गायब था। मैंने पूछा ये तुम यहाँ कहाँ का ज़ियारत के लिए आए थे? तो मैंने कहा ज़ियारत तो होती है 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 4 महीने हो गए। कहा मैं चाहता हूँ इतने दिन यहाँ रहूँ कि मेरे जिस्म का जितना गोश्त है ये इमाम रज़ा के दस्तरखान से बन जाए। अब कितना टाइम लगता है ये मुझे नहीं पता, कोई डॉक्टर बताए नहीं। वो अपने अंदाजे 4 महीने तो कहे। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर इमाम रज़ा की ग़िज़ा का गोश्त मेरे जिस्म में होगा तो मजाले मुनकिर और नकीर मुझे कोई अजाब किसी किस्म का दे सके। क्या इसने सही कहा? ये सवाल करे क्या इस आदमी ने? अब आप समझ गए कि हैं कौन। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, मेरे दादा इमाम रज़ा का भी ये वादा है कि मैं अपनी ज़ियारत करने वालों को हर मुसीबत से बचाऊंगा। तो अब ये उस आदमी की बात पूछ रही, अपनी बात पूछ रही। कहा मेरे काफिले में मेरे महल्ले के और 4-5 के नाम लिए वो भी थे, क्या उनकी ज़ियारत कबूल है? कोई जवाब नहीं दिया, यस नहीं कहा। रिपीट किया, क्या उनकी ज़ियारत कबूल है? खामोश रहे। क्या इनकी ज़ियारत कबूल है? कब? बस अब ना पूछो, मैं जा रहा हूं। अब इसके बाद फिर है कि इनको कैसे पता चला ये इमाम है, तो ये सारी चीजें जमा की। जब वो चले गए ना, मेरा नाम, बड़े बड़े मराजे को अपना नुमाइंदा कहना, खुम्स के बारे में कहना, तुमने हमारा हक सही जगह पहुंचा दिया, फिर रास्ते की बहुत सारी बातें, तो बाद में पता चला। लेकिन अब इसने सोचा कि ये मेरे नाम पे कहा ज़ियारत कबूल, उसके नाम पे कहा कि ज़ियारत कबूल। ये जो 4-5, मुझे याद आ गया, ये ज़ियारत पे गए थे, लापरवाही से ज़ियारत कर रहे थे। कुछ औरतें थी तो उनके बाल खुले थे, बेहिजाबी थी, कुछ मर्द थे तो गाने भी सुन रहे थे सफ़र में, मशहद पहुंच के नहीं। कुछ नमाजें भी कज़ा हो रही थी। अब मेरी समझ में आया कि इमाम ने नो भी नहीं कहा लेकिन यस भी नहीं कहा, ज़ियारत कबूल को नहीं माना, क्योंकि ज़ियारत कर लेना बहुत बड़ी बात है। हर एक कोई सादत। अच्छा, 1-2 जुमले याद रखिए, बिल्कुल झूठे, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं झूठे, कोई हदीस इस सिलसिले में मोतबर हदीस नहीं। 2 जुमले पूछते हम लोगों से, आप हज पे क्यों नहीं जा रहे? कभी बुलावा नहीं आया। ये बुलावा किस चीज का नाम है? हजरत इब्राहिम खाने काबा के सहन में खड़े होकर तमाम दुनिया के इंसानों को कयामत तक के लिए बुलावा देके गए। आप कैसा बुलावा चाह रहे हैं? बुलावा आ चुका है। इसीलिए जब हम जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि अल्लाहुम्मा ये दुआ लब्बैक, ऐ खुदा बुलाया, हाजिर हूं, आ गया। बुलावा आ चुका, इस बहाने से कि जी बुलावा नहीं आया। दूसरा जुमला, ज़ियारत पे लोग जाते हैं और कोई नहीं जाता, जो नहीं जाता कहते हैं अब इसका बुलावा नहीं आया, और जो जाता है कहते हैं इसका बुलावा आ गया। बिल्कुल गलत है। आका हुसैन की ज़ियारत का बुलावा हर एक के लिए आ चुका। अब कोई नहीं जा पाता, उसके हालात नहीं, क्योंकि मैं कितने गरीबों को जानता हूं जो बेचारे इस पोजीशन में नहीं है ज़ियारत पे जाएं, लेकिन जब ये हदीस सुनते हैं, हदीस तो है नहीं लेकिन उलमा नाम बास सो कॉल्ड उलमा कह देते हैं हदीस में आया, वो गरीबों का दिल टूट के रह जाता है कि हमारी हैसियत नहीं, हमारे घर में खाने को नहीं, और इमाम ने हमको बुलाया भी नहीं। सबको बुलाया। वो जो शराइत हैं अगर वो पूरी नहीं हो रही तो एक जुमला और सुन लीजिए, इस पर बहुत दिलचस्प वाकया भी है लेकिन वक्त नहीं, इससे पहले कि आप उठ के जाने लगे कल की वजह से।
और कल जैसा टाइम ही मैंने ले लिया, लेकिन आज दुआए कुमैल भी हुई थी ना, जरा देर से मैं बैठा था मेंबर पे, लेकिन फिर भी घंटा तो हो गया। अब एक जुमला सुन लीजिए। बाद ऐसे इतने मुखलिस लोग, देखिए नेकी के इतने इतने मुख्तलिफ पहलू आजकल दुनिया में हैं कि हम और आप भूल जाते हैं। हमें बस चंद कुछ बहुत मशहूर मशहूर नेकियां मालूम। फलां जगह पानी नहीं है, कुआं खुदवा लो, बड़ी नेकी है, क्या शक। फलां यतीम खाना है, दे दो, नेकी है, क्या शक। जियारत के लिए भी मैंने देखा है कि हाँ भाई वो फला नहीं जा पाता, उसको जियारत करवा दो, लेकिन अब ये कम हो गया, उसको क्यों करवा दो, हम खुद चले जाएंगे, ये होता। अच्छा, एक अच्छा ज़िम्नन बात आ गई ना, एक जुमले में नहीं, एक जुमला तो खैर झूठ हो जाएगा, दो तीन जुमलों में एक नेकी और सुन लीजिए, जो आपसे बात नहीं कर रहा हूं मैं कितने सालों से यहां आ रहा हूं, ना मेरा कोई प्रोजेक्ट है, ना मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना मेरा कोई इदारा है, ना कभी मैं खुम्स को हाथ लगाता हूं, ना कभी सहमे सादात। मेरा ये काम ही नहीं, मेरा काम तो सिर्फ बताना है कि वैसे कितने नेकी के। पाकिस्तान का एक मसला, ये इंडिया का भी है, लेकिन इंडिया का तो ज़रा मुख्तलिफ अंदाज है। पाकिस्तान में जो छोटे छोटे गांव और देहात है ना, वहां पर घरों में टॉयलेट नहीं होते, और जो सुबह को जो इंसान की ज़रूरी हाजतें होती है उसके लिए उसको अपने घर से निकल के, गांव की बात कर रहा हूँ, गांव यहाँ अटलांटा की तरह बहुत बड़े इलाके का नाम है, छोटा सा होता है, वो बाहर जाते हैं खेतों में। इंडिया में तो कोई बेहतरीन रेलवे लाइन है जिसमें टूरिस्ट आते हैं, सुना उसके दाएं बाएं जो है ना एक अजीब मंजर नजर आता है सुबह के वक्त, दिल भी नहीं चाह रहा मेंबर पे बताने का, लेकिन एक मंजर होता है। वो कहने वालों ने कहा है कि मैं तो नहीं बैठा जयपुर एक्सप्रेस पे। तो खुलासा ये, पाकिस्तान में मर्द भी जाते हैं, औरतें भी जाती हैं, और है ही नहीं ना कोई चॉइस। किसी ने मुझे कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये जुमला, लेकिन कि बाकायदा इस पे इंडिया में कोई फिल्म भी बन गई थी जिसके अंदर ये टॉयलेट के प्रॉब्लम को बहुत हाईलाइट किया गया था। सुना, अब ये तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है ना, तो खैर खुलासा ये है कि जाती हैं, मर्द भी जाते हैं, औरतें भी जाती हैं, जिनमें कई ऐसे हैं जो बाकायदा ऑथेंटिक तरीके से सैदानियाँ, पूरा शजरा उनका, प्रूफ शजरा, छठे इमाम की बेटी, आठवें सैदानी का मतलब ये सुबह जाती हैं, और जो इस तरह से जाती हैं सैदानियाँ, उनको जाना पड़ता है खेतों में। तो एक तो वैसे गुंडे और बदमाश पीछे लगे होते हैं, और आजकल जो सिपाही साहबा तकफीरी गुरोह हैं वो उन सैदानियों को हालत में जाके जो देखते हैं और छुप छुप के जो उनकी वीडियो बनाते हैं। बहुत बड़ा फितना सैदानी है जिसके सर पे चादर भी नहीं है, पैसे नहीं, और जिसके घर में कोई ऐसी इंतजाम भी नहीं। अब पाकिस्तान में जब लोगों की तवज्जो हुई कराची वालों की कि कराची में बहुत पैसा है, ये भी एक बहुत बड़ी नेकी, एक सैदानी को, अब मैं क्या बताऊं, इस हालत में उसकी इज्जत महफूज करना। तो खुलासा ये था कि जी वो गरीब आदमी नहीं जा पाता है जियारत पे, कहते तुम्हारा बुलावा नहीं आया। मैं क्यों नहीं आया, ये तुमसे ज्यादा नेक, तुमसे ज्यादा मुत्तकी, तुमसे ज्यादा मुहिब, तुमसे ज्यादा बड़ा आज़ादा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास मिलियन और बिलियन आ गए तो समझ रहा बुलावा आ गया। आका हुसैन क्या मालदार लोगों के इमाम हैं, गरीबों के नहीं? तो ये जुमला गलत मशहूर हो गया, उनका दिल टूटता है जब आप ये जुमला कहते हैं। आप तो कह के आगे बढ़ जाते हैं, आपसे मतलब आप नहीं हैं। अगर मैं आपको कहूंगा तो कल इतने लोग भी नहीं आएंगे कि जितने आज नजर आ रहे हैं, तो मतलब आप नहीं है, लेकिन कहते हैं ना लोग, वो फला का बुलावा नहीं आया, जियारत में हर एक का बुलावा, लेकिन हालात नहीं है, तो जब हालात ना हो तो हज भी नहीं कर सकते, जियारत भी नहीं करते। इनका फिर क्या मसला? वाकयात मैंने कहा बड़ा दिलचस्प वाकया है, लेकिन बहुत लंबा भी है, मैं कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ, अभी 5 साल से तो नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ चुका हूँ। वो ये है कि ऐसे जो लोग हैं ना, बुलावा नहीं आए, गलत हैसियत नहीं, तो क्या वो जियारत से महरूम रहेंगे? नहीं, दुनिया जाती है इमाम की जियारत को, और ये वो लोग हैं जिनकी जियारत को इमाम आते हैं। वाकयात हैं, मैंने लफ्ज़ जियारत तो शायद ज़रा स्ट्रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन इनसे मिलने इमाम आते हैं। वाकयात है हमारे पास कि एक तरफ दुनिया तड़प रही है कि करबला पहुंच जाए, मैं उसको कम नहीं करना चाहता, दूसरी जानिब कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनसे मिलने के लिए खुद इमाम करबला से उनके घर पे आते हैं। ये बात जज्बे की है, ये बात सिंसियरिटी की है, ये बात इखलास की है, ये बात पैसे की नहीं है। अब फिर वहां वो हदीस के आखिरी जमाने के, लेकिन छोड़ दी, इमाम आते हैं, और इमाम का आ जाना ये ज़ाहिरीन का रुतबा भी कम नहीं है, जो इमाम के पास जाते हैं जहमत उठा के जाते हैं, लेकिन उसका रुतबा ज्यादा बुलंद है कि जिसके पास खुद इमाम तशरीफ लाते हैं। अब बस यही शिकवा था नन्ही सकीना, यही शिकवा था नन्ही सकीना को कि मेरा दादा कायनात का मुश्किल कुशा है,
जरा कोई अली का नाम ले ले, अली कायनात के कहीं किसी भी गोशे में हो, दौड़ के आते हैं और उसकी मदद करते हैं। मगर मैं पुकारती रही कि दादा जरा आके देख, कमर पे कोड़े पड़ रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा, रुखसार पे तमाचे लग रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तू हर एक की मदद को आने वाला, मेरी मदद को नहीं आया। शाम गरीबा हमीद इब्ने मुस्लिम की मशहूर रिवायत के जो सकीना का कुर्ता जला, क्योंकि आज शब जुमा है, दुआ की रात भी, इसलिए मेरे मसाइब उसी रिवायत पे ख़त्म होंगे जो दुआ का तरीक़ा और दुआ की अहमियत भी बता रही है और अहले बैत की अजमत। सकीना को यही एक फरियाद थी। लेकिन अब मसला यह है कि इधर सकीना एक मरतबा फिर या अली कहती है और उधर एक और तमाचा लगता है। खुदा आपके फूल जैसे बच्चों को महफूज रखे हर आफत व बला से। बहुत तमाचे खाए हैं सकीना ने, बहुत कोड़े खाए हैं हुसैन की इस नन्ही सी बच्ची ने। और जो कुर्ता जला था शाबे गरीबा, कोई और लिबास भी ना था बदला जाता, जब दफन किया तो इसी जले हुए कुर्ते में दफन किया। मगर सकीना को जरा हौसला मिला जब यहां जालिमों के इलाके से, करबला में तो सारे जालिम है ना, जरा हौसला मिला जब जालिमों के इलाके से शहर कूफा में पहुंच गई कि यहां तो बहुत सारे मुसलमान नजर आ रहे हैं, मस्जिदें भी हैं, अजान की आवाजें भी हैं, बहुत सारे माथे पे सिजदे के निशान वाले लोग भी खड़े हैं सड़कों के ऊपर। सकीना को जरा हौसला मिला कि यहां पे अगर मैं शायद पानी मांगू तो मुझे मिल जाएगा। वहां तो सब जालिम है ना, एक तरफ ये तो शहर है। उधर इब्ने जियाद ने हुक्म जारी किया था कि कूफे के जितने मर्द हैं अपने बच्चों को लेकर ईद जैसे लिबास पहन के सड़कों पे आके खड़े हों, आज हमें विक्ट्री की सेलिब्रेशन करना है, हम कामयाब हुए। और जितनी औरतें हैं वो बच्चियों को लेके जर्ख बर्ख जोड़े पहनकर, जेवरात पहनकर मकान की छतों पे बैठ गया। पुराने जमाने के शहर जो होते हैं उसके अंदर सड़कें बहुत तंग होती, सिर्फ जानवरों के गुजरने का रास्ता है, कोई बसें वसें तो है नहीं, और हाइट भी मकानात की कम होती है। अब यह काफिला दाखिल हुआ शहर कूफा के उस बाजार में, जो अब तो खत्म हो गया। उधर इब्ने जियाद का हुक्म आ गया, ऐ उमर साथ काफिले को बीच बाजार में रोक ले। सबसे ज्यादा मजमा तो वही होता है ना। उमर साथ को यह हुक्म पसंद नहीं आया। क्यों? उमर साथ को जल्दी है ताकि दरबार में जाए और इनाम ले, जितनी देर से जाएगा देर से इनाम मिलेगा। और इब्ने जियाद कह रहा है नहीं, काफिले को रोक लो। दो वजह बता रहा है। पहली वजह यह है कि अभी मेरा दरबार डेकोरेट किया जा रहा है, सजावट अभी इनकम्प्लीट है। जब तक कि यह सजावट कंप्लीट ना हो मैं मोहम्मद की नवासियों को अपने दरबार में नहीं बुलाऊंगा। कूफे की गर्मी कभी देखी? अभी आप 120 टेम्परेचर देख कर आए हैं ना मशी में। वो जलता हुआ सूरज है, कोई महमिल नहीं है, कोई अमारी नहीं है, सर पे चादर भी नहीं है। आपको तो मशवरा दिया जाता होगा मशी में जा रहे हो तो हैट या कोई टोपी लेके जाओ ताकि तुम्हारा सर धूप से बचे। ये मोहम्मद की बेटियां, ये अली और फातिमा की बहुएं इसी हालत में ऊंट पर बैठी हैं और कह रहा रोक दो, दरबार मेरा कंप्लीट हो जाए, सजावट फिर चले। ये जुमला भी बर्दाश्त हो जाए। अगला जुमला बड़ा अजीब है, आए उमर साथ, अगर तू इस सारे काफिले को लेकर तेजी से गुजर गया बाजार से, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। मैं चाहता हूं इतनी देर मोहम्मद की नवासियां खड़ी रहें कि कूफे का एक एक मर्द, एक एक औबाश, एक एक बदमाश आदमी अच्छी तरह से इन बहुओं का तमाशा देख। तमाशा देख ले, ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है वो। अब वो लोग हैं, हम और आप होते तो हम अपनी आंखें फोड़ लेते, अंधे हो जाते, निगाहें नहीं। ये तो वो लोग हैं जिनको मजा आ रहा। फिर आका हुसैन बर्दाश्त न कर सका, कटे हुए सर ने तिलावत कुरान क्यों शुरू की? ताकि सारा मजमा ये अजीब मंजर देखकर यहां से वहां चला जाए और मेरी बहनों और मेरी बीवियों और मेरी बेटियों का पर्दा सलामत रहे। अब यह काफिला रुक गया। इब्ने जियाद का हुक्म है, इत्तेफाक से जहां ज़ैनब का ऊंट रुका वो एक मोमिना उम्मे हबीबा का मकान, बहुत बूढ़ी, कोई उसका जिंदा रिश्तेदार है ही नहीं। वो घर में बैठती है। कल ऐलान सुना था, उसको पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, वो भी तैयार होकर आके बैठ गई। उसने देखा जो ऊंट मेरे घर के करीब रुका हुआ है बिल्कुल बराबर, वहां पे कोई बीबी अपने सफेद बालों से चेहरा छुपाए बैठी और उनकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची लेटी है जिसके रुखसार पर तमाचों के नील तो यहां से भी नजर आ रहे हैं और कानों पे जमा हुआ खून भी नजर आ रहा है। फिर देखा ज़ईफा ने, जिनका नाम उम्मे हबीबा, देखा कि बच्ची ने सर उठा के कहा, फूफी अम्मा धूप बहुत शदीद है, प्यास बहुत बढ़ गई है, क्या यहां भी मुझे पानी नहीं मिल सकता? अब ज़ैनब क्या जवाब दे? उम्मे हबीबा तड़प गई।
एक मर्तबा दौड़ के जाती हैं, अपने घर से पानी का एक कूजा लेके आती हैं, हाथ बढ़ा के ये कूजा देती, कहती बच्ची ले पानी पी ले, क्योंकि पानी मांगना ये खिलाफ अहले बैत नहीं है। हुसैन ने भी असगर के लिए पानी मांगा था, सकीना ने कूजा ले लिया, पीना चाहती हैं, अभी पानी होठों के करीब पहुंचा कि उम्मे हबीबा का जुमला कानों में पड़ा। बहुत छोटी है बच्ची, बहुत छोटी है, लेकिन मुश्किल कुशा हैदर करार की पोती है। वो पानी हटा दिया, क्योंकि पहला जुमला ये था कि जब तू पानी पी ले तो मेरे हक में 2 दुआएं करना, क्योंकि मैंने सुना है कि खुदा तुम जैसे यतीमों और कैदियों की दुआ को बहुत जल्दी कबूल करता। सकीना ने कहा मैं प्यासी रहूंगी, लेकिन पहले तेरी हाजत पूरी करूंगा। बता पहली दुआ क्या? पहली दुआ, खुदा मेरे बच्चे तेरी तरह से यतीम और दर बदर कैदी ना बने। सकीना ने हाथ जोड़े, खुदा बंदा मेरे बूढ़े बाबा के कटे सर का वास्ता, जो यतीमी और कैद सकीना पर आई है, ये मोमिना महफूज रहे। और बता तेरी दूसरी दुआ क्या है? कहा बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, चलना मुश्किल हो गया, मरने से पहले एक बार खुदा मुझे मदीने की जियारत का मौका दे दे। सकीना तो दुआ मांगने लगी। ज़ैनब ने दुश्मनों के शहर में अपने शहर का नाम सुना, चौंक के सर उठाया, कहा मदीना क्यों जाना चाहती? हम आज मुसलमान से पूछेंगे, कहेंगे रौज़ा रसूल। इसने कहा नहीं, मदीना मेरे आका अली का शहर है, मेरी शहजादी फातिमा का वतन है, इसलिए जाना चाहती हूँ। ज़ैनब ने कहा लेकिन अब तो अली भी ना रहे, दुनिया से चले गए, फातिमा भी ना रही, दुनिया से चली गई। वो कहती है अरे कैसी बात करती हो, अगर मेरा मौला अली गया तो उसका बेटा मेरा आका हुसैन तो है ना, अगर मेरी शहजादी फातिमा गई तो उनकी वारिस व जानशीन सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा तो है ना, जाऊंगी जियारत के लिए। ज़ैनब ने अपना नाम सुना, कहा ज़ैनब का खाली नाम सुना है कि पहचानती भी है? कल लो भला कैसी बात करती हो, पहले तो हर साल बीबी की जियारत को जाती थी, अब कई सालों से नहीं गई हूं। बस ज़ैनब ने यह सुना, दाएं बाएं देखा, कोई नामहरम था ही नहीं, सब चले गए थे कटे सर के करीब। ज़ैनब ने चेहरे से बालों को जरा सा हटाया और कहा उम्मे हबीबा जरा देख के पहचान ले, मैं ही फातिमा की बेटी ज़ैनब हूँ, ज़ैनब हूँ, ज़ैनब हूँ जो तेरे शहर में आ गई। बस एक जुमला कहा और मेरे मसाइब भी इख्तिताम को पहुंचे। जैसे ही उम्मे हबीबा की निगाह ज़ैनब पे पड़ी और जुमला सुना कि मैं ज़ैनब हूँ, तड़प के कहा शहजादी आपके सर की चादर छिन गई, आपके बाजू में रस्सी बन गई, अरे मेरा आका और आपका भाई अब्बास कहाँ चला गया? अब्बास के होते हुए चादर ज़ैनब पे हाथ डाला तो किसने डाला? अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। परवरदिगार आज मजलिस में भी बाबुल हवाइज इमाम मूसी काजिम का नाम आया और मसाइब में भी बाबुल हवाइज अब्बास से अलमदार का नाम आया। बाबुल हवाइज का वास्ता जो आज की मजलिस में मोमिनीन और मोमिनात आए हुए हैं, जो सफ़े अज़ा पे बैठे हुए हैं, इनको और इनके घर वालों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा, इनकी सारी हजतें पूरी फरमा। हमारे तमाम मरहूमीन, लेकिन सफ़े अज़ा पर बैठने वाले मोमिनीन के ख़ानदान के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, ज़हूर इमाम में ताजील फरमा। कई लोगों ने अपने कई इल्तिमास दुआ के लिए कहा है, खुदावंदा जिसने कहा है इल्तिमास दुआ के लिए उनकी भी, और जो मुझसे नहीं कह सके लेकिन उनके दिल में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी दुआ, सबकी दुआएं कबूल फरमा। मातम हुसैन।